सारी बाणन बे मेरी हाथ जोड़ कर राम राम है। प्यारे प्यारे फलोरा ने कमेंट करने वाला ने वे बहुत बढ़िया कमेंट करो हो, दिल तो धन्यवाद है। और आज मैं तुमने बड़ी बढ़िया बात बताऊंगी, एक कहानी सुनाऊंगी सासू बहू की। कितनी बढ़िया सासू थी और वह क्यों कर अपने बेटे का घर बसाने की कोशिश करे है और क्यों कर बस है किसी बहू आ रही है। इस बात के बारे में भी बताऊंगी और सुनियो वे बाणो स्वाद आवे तो कमेंट में बता दियो। एक सासू वे बखत उठे है, थोड़ा हानि सोचा है कि बहू दुखी ना हो। बखत उठ कर न और उसने गैस वैस चलाई, कुछ कराया होगा काम, थोड़ी ही आवाज़ आ गई बर्तना की। और बर्तन रसोई में जब बखत उठनिया ना खुड़का करना चाहो ना जब भी होया करे, इतना खुड़का करया करें। और तो वो थोड़ा सा बहू के कमरे का दरवाज़ा खुल था और उसमें आवाज़ चली जा है बर्तन खुड़खुड़ की। तो वो बेटा बोला आके रसोई में बर्तन है खुड़ते हैं, देखिए माँ उठ रही है, कुछ काम करे है। और तब बहू कहे है काम क्या करे थी, अपना गर्म पानी कराया होगा और गर्म पानी करके पिएगी और पार्क में चली जाएगी सहेलियों के साथ, उसने और क्या काम है। हमारी भी नींद खराब करती है और शाम को उसमें सत्संग में चली जाती है सहेलियों के साथ। घर में तो उसने टिकना ही नहीं, ना कुछ काम करना, पूरा काम में मैं तंग रहती हूँ पूरे दिन, सवेरे हमारी नींद खराब कर देती है। और तो स्त्रियाँ बहू बोल रहा है तो बेटा न्यूका है फिर उसका मेरी माँ के प्रति तो ऐसे मत बोलिया करे, मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से पाले थे हमें, तो फिर आप तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हो, ये कुछ तो काम नहीं करती और सवेरे हमारी नींद खराब कर देती है। तो थोड़ी सी बार पाछे फिर बहू लेकर है बारने, तो सासू सब्जी लेकर आकर सब्जी बनाने लाग रही, सब्जी बनाने लाग रही तो लेकर का बोली माँ जी मैं बाहर जाती हूँ घूमने अपनी सहेलियों के साथ, मैंने कुछ शॉपिंग करके लेनी है। तो सासू ने बोली आख बेटी तू बाहर तो जावे से मेरा चश्मा लिया, ये मेरा चश्मा टूट रहा है। और तो बोली चश्मा अगले महीने लेके आऊँगी, अब के महीने तो इतना ही खर्चा बचा है, मैंने मेरी सहेली के लड़के की शादी है और शॉपिंग वॉपिंग करनी है। तो कोई ना बोली बुढ़िया कोई ना बोली। तो फिर अगले दिन वो पोता पड़ा था, उस कमरे में चली जा से दादी चली जा तो एक शीशे का गिलास धरया था, पानी धर रहा था वो पोता उसमें। तो वो शीशे का गिलास उस सासू ते पा लाग जा ना दिखे है और टूट जा है। वो टूटने की आवाज़ सुनकर फिर बाजी आई, बहू चिल्लाई ये क्या कर दिया, नुकसान पर नुकसान करती रहती हो ये तो मेरी माँ का दिया हुआ था, ये गिलास तोड़ दिया तने। और तब वो बेटा आया सुनकर क्यों मेरी माँ पर इतनी चिल्ला रही हो। तब बोला बेटा मैंने ये देखा नहीं, ये गिलास रखा था और मेरा पैर लग गया। वह सासू बोली और तो जब कैसा है बहू बार बार ऐसे ही बोलती हो, हमेशा नुकसान पर नुकसान करती रहती हो। तो बेटा ने बोला कि माँ तेरा चश्मा कित गया, चश्मे बिना ना दिखा होगा। और तो इतने में बोली बेटा बहू से बोला था, इतनी बोली थी सासू तय। बहू बोली ऐसे ही करती रहती है, क्या बड़बड़ करती रहती है, मतलब उसकी बात बेचड़ा कर न और लेगी उस छोरे ने भीतर सुन को न दी। तो कुछ दिन पाछे उसकी सहेली आनी थी बहू का घर। तब सासू ने बोली मेरी सहेली आएंगी और माँ जी आप खाना बनाना, मतलब उस सोरे ने वह फिर वो गिलास टूटा ना, उधर खूब समझाई अपनी बहू। वो बोलिया कि बोला मेरी माँ ने तू न्यू मत बोलिया करे, मेरी माँ ने है ना मैं बहुत मेहनत पढ़ाया लिखाया हूँ और तू कह दे है का आश्रम में छोड़ा। मैं बोला 10वीं साल में था जब मेरा बाबू मरिया, मेरी माँ ने मेरे पालन खातिर प्राइवेट भी नहीं कर सकी, सरकारी भी नहीं कर सकी, कुछ बाहर जाकर या धंधा नहीं कर सकी। और तो या घर में ट्यूशन लानती बालका के और मतलब घर में कुछ काम कर कर न मेरे को पढ़ाया इसने और इस लायक बनाया।
तो मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। तो उसकी समझ में नहीं आओ यह बात, बार बार न्यू कहा कि नहीं ये घर में रह के खुश नहीं है, इसको अनाथ आश्रम में छोड़ा, इसके मतलब साथ की सहेली भी मिलेंगी वहाँ पर, वहाँ इसका दिल लगेगा, यहाँ घर में इसका दिल नहीं लगता, ये कुछ कुछ करती रहती है टूट फूट। वो छोरा फिर कह दे सकना मेरी माँ ने नहीं छोड़का हूँ, कति इस बात के बारे में कहने की जरूरत नहीं, और मेरी माँ तो अड़े रहेगी, मेरी माँ ने मैं इतनी मेहनत करके पढ़ा लिखा हूँ, और मेरी माँ के बारे में तो कुछ मत बोलिया करे। मन काम वाली ला रखी, लत्ते धोने वाली ला रखी, झाड़ू पोछे वाली ला रखी, फिर भी तू ये बोलती रहती है मेरे से काम नहीं होता, मेरे से काम नहीं होता है, और मेरी माँ भी कर लेती है। बोला नहीं तेरी माँ कुछ नहीं करती, सहेलियों के साथ घूमती रहती है, कभी सत्संग चली जाती है, कभी पार्क चली जाती है, इसको बाहर रहने का शौक़ है, और इसका शौक़ भी पूरा हो जाएगा, और इसकी सहेलियों के साथ इसकी उम्र की पाएंगी वहाँ आश्रम में, इसका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो मतलब जो उसकी सहेली थी ना बहू की, वही सतरियाँ की थी, सारी निकट्टू थी, कोई अपनी सासू ने अनाथ आश्रम में छोड़ कर रही थी, कोई अपनी सासू ने घराए ताने दे दे कर न चुप करा रही थी। तो उसका वो एक भूत सवार हो रहा था, उन मेरी सहेली ऐसे जी रही हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, मतलब उसका न्यू रहा था सासू घर में रहेगी इतना अपनी ज़िंदगी नहीं जी जाती, उसका कति न्यू था सासू तो होनी नहीं चाहिए घर में। बाकी उसकी सासू इतनी अच्छी थी बहुत गंदी, तो फिर भी उसका पेटा नहीं भर रहा था, तो इसी वो हो जा हैं। फिर उसने सोची एक दिन बोली हाँ मेरी सहेली आएंगी मम्मी जी, खाना आप बनाना। उसकी सास को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। बोली ठीक है बेटा बना दूंगी। मतलब सासू ने सोचा थी एक बेटे का घर बसा रहा है, वह कुछ भी उल्टा जवाब उसने नहीं दी थी, ना अपने बेटे आगे बताओ थी, बेटे आगे न्यू नहीं बताओ थी, क्यों टेंशन करी बेटे थे, या तो सजी सी सुधर जाएगी। तो फिर भी उसने उसके बारे में कोई भी शिकायत अपने बेटे तो नहीं कराया करती, वाह बहू करती रहा करती सारी आना। और तो एक दिन बोली माँ जी मेरी सहेली आएंगी, खाना आप बनाना। बोला ठीक है बहू बना दूंगी। और तो वह वक्त तैयारी करने लगी बेचारी, उसने कुछ बनाया, सारी चीज़ बना दी। फिर आखिर में वह बहू बोली माँ जी खाना कब बनेगा, मेरी सहेली आने वाली हैं। बोली बेटा मैंने सब तैयार कर दिया है, और तेरी सहेली आएंगी ना सब खाना तैयार मिलेगा। तो जल्दी में वह बोली चाय चढ़ा ले, बैल बज गई, मेरी सहेली आ गई है। तो वह चाय चढ़ा दी बूढ़ी ने, वह साइड देसी ने नून का डब्बा हाथ में पकड़ाएगी, लो माँ जी चीनी डाल दो, मैं बैल बज गई दरवाज़ा खोल के आती हूँ। वह दरवाज़ा खोलन चली गई, उसने बेचारी बिना चश्मा दिखा नहीं था, उसने दौड़िए चीनी दौड़ाए, नून वह चम्मच गलिया नून गेर दिया उसमें, चाह में गेर दिया। तो दरवाज़ा खोल आई और अपनी सहेली बैठा दी, बैठा कर बोली लो मैं खाना लेके आती हूँ। सासू ने बना रखा था अपने ले जावर न्यू कहे, वह सहेली उसकी तारीफ करने लगी, खाना बढ़िया था। कहे बहन आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया, हमारा तो दिल खुश हो गया खाना खा के, ऐसा खाना आपने कहाँ से बनाना सीखा। बोली हाँ बहन मैंने तो नेट से सीखा है, सभी खाना मैंने अपने आप ही बनाया है, इंटरनेट से सीखा है सभी खाना। न्यू ना कह मेरी सासू ने बनाया है फिर भी। और आखिर में वो सारा खाना खाए पाछ वह चाह लेकर आई, तो वह चाह धरती सारियाँ कदोरे एक के कप, वह एक न घूट भरी तो वह खारी लगी, वह चाह खारी लगी। तो बोली बहन ये ऐसी चाह कैसे बनाई आपने। बोले कैसी है, एक तो कोला गिरन गई, एक दो ने देख कर न घुट्टा नहीं भरी भाई इसने किसी लगी। बोली बहन चाय कैसी है। बोली बिल्कुल खारी है चाय, तो ये कैसी चाय बनाई। तो चाय की बारी आई, जो अरे मेरी सास ने बनाई, ये ऐसे ही काम करती है। और तो उस सास पर डांटन लगी, ये क्या करया मेरी बेइज्जती करवा दी तने। तो एक सहेली उनमें बहुत अच्छी थी, वह उठ कर आई, गले से लाली बुढ़ी। बोली माँ जी कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है, आपका बड़ा दिमाग से, और कोई बात नहीं, धोखे से गलती से गिर गया तो क्या बात होगी। और तो जब तो वह चुप रहेगी, फिर वह सहेली जाए पाछे, फिर टाइट कर ली ना। तो बुढ़ी बोली मेरी ऐसे ही बेइज्जती कराती रहती, मेरी सहेलियों के साथ तने नमक डाल दिया चाय में, और मेरी इज्जत में फर्क आ गया, न्यू आ गया, इतने में वो बेटा आ जाए बाहर। तो बोले क्या बात है, माँ को क्यों डांट रही हो।
बोली ये आपकी माँ ऐसे काम करती है माँ जी। मेरे से जो मेरी सहेली आई थी और उनके लिए चाय बनाने के लिए बोला था और नमक डाल दिया चाय में। वह बोली एक बेटा मैंने दिखा को न्या हैं आज तू ये पकड़ा कर गई थी बैल बजाउन गई जब ले माँ जी ये चीनी डाल दो मैंने वो डाल दिया। और तो वो बेटा बोला करे माँ को दिखता नहीं ये ऐसे गलती से हो गया होगा। बोली फिर बोला माँ चश्मा कित गया आपका। बोला बेटा चश्मा बहू से बोला टूट गया 1 महीना हो गया और बहू से बोला था कि मेरा चश्मा लेकर आना। ये बोली अगले महीने लेके आऊँगी अब के महीने तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बहू का ने लिखाया तो वह बोली मैं भूल गई ले आती मेरा ध्यान नहीं रहा मैं भूल गई। बोला तू भूल गई तो माँ नहीं भूल सकती। माँ तुझसे गलती होगी तो माँ से गलती नहीं हो सकती। अब जो माँ ने नमक डाल दिया तो इस पर तो इतनी डांट रही है और तेरी गलती होगी और तो तने भूल गई। अपनी गलती तो गलती नहीं लागती मेरी माँ की गलती गलती लाग गए हैं। और तो ये होते होते जिसमें खोट गणे हो ना वो दूसरे आदमी टाइट का वो लिया करे। और तो माँ बेटा बटा डर अपना बैग पैक करने लगी। अच्छा लो मैं तो जा रही हूँ अपने घर मैं तो अपने घर जा रही हूँ और तुम ही रहना माँ बेटा यहाँ। तब माँ बोली कि ना बेटा घर उजड़ जाएगा और मैं अनाथ आश्रम चली जाएंगी क्या बात हो जाएगी तो बहू के साथ रह ले। वो बोला नहीं मैंने ऐसी बहू के साथ नहीं रहना और आप नहीं छोड़नी मैंने। आप तो इस घर में रहोगी जाना है तो यही जाएगी कहाँ जाएगी जाने दो उसको। और तो वह बैग पैक करके और अपने घर चली जा है। अब इसने जाने दे इस अकल लानी है उसने छोरे ने फिर पति आखरा ली जाए। वह चली गई अपने घर 2 दिन 3 दिन हुए उसकी भाभी ने उसकी बढ़िया खातिरदारी करी। तीसरा चौथा दिन होया काम का हाथ ना लावा तो रोब जमाना सीख रही थी सासू पर भाभी पर तो जमाना है जमाना। और तो रोटी लेकर आई भाभी सारा कुड़बा बैठे उसने दर्दी तो उसका ससुरा बोला अक बेटा नमक ज़्यादा है सब्जी में। और तब वो बोली कभी नमक ज़्यादा बताते हो कभी शक्कर ज़्यादा बताते हो चाय में मेरे शुगर है चाय में शक्कर ज़्यादा हो गई। कभी खाने में मतलब खाना सूखा बताते हो कभी कुछ बताते हो। उसने भी 2-4 काट कर नको से और चोखी डांट मारी। और तो वह बोली भाभी आप पापा को कैसे बोल रही हो। तो बोली तेरा हमारे बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं है कोई हक नहीं है हमारे घर में बीच में बोलने का। तो बोली मेरा भी तो घर है अक नहीं तेरा घर ये नहीं है तेरा घर तेरी ससुराल है वहाँ जाके रोक जमाना अपना। दबका दी बहू ने दबका दी तो वह उकाने रखा हुआ है। और बोली सास को देख के तू खुश नहीं है सास ससुर को। उसने भाभी ने बोली। और तो भाभी फिर नहीं बोली तू तो अपनी सास ने देख के खुश है यहाँ बैठी माँ को अनाथ आश्रम छोड़ के आओगे तो मैं आऊँगी नहीं तो मैं अपने घर पर रहूँगी। तेरी माँ भी तो अनाथ आश्रम जा सकती है तो मैं तो अलग रहूँगी या अनाथ आश्रम जाओ या यहाँ पर रहो। तो माँ के टूटे चंदे है माँ ने फिर मारा पैर दे थप्पड़ उस अपनी बेटी का अग तन हमारे घर का विनाश करा दिया अपने का तो करवा के यारी है। और तो उड़ा झगड़ा होया और जब माँ बाप की नौबत आई अनाथ आश्रम जान की जब सब क्या कि आँख खुल गई। तो फिर जब उस माँ ने उस तो माफ़ी मांगी जमाई थे और उसकी सासू थे। और जब वह सुधरी उसने भी पाँव पकड़े कि मेरी गलती है। जब वह बहू गई दे सासू इतनी बढ़िया थी फिर भी सासू ने तो एक बार भी उससे कुछ भी नहीं कही। और बहू ने इतनी धरती काटी बहुत गणी पर आखिर में उस तो सबक सिखाना पड़ा जब वह अपने सासरा आकर उसने घर बसाया। और तभी वे अपनी जो भी मतलब बहू से सासू ने न्यू मना का आखिरों का नाथ आश्रम जाओ अगर सासू जाएगी तो माँ भी जाएगी यह भी देखना चाहिए। और सासू की तबे सेवाएं करनी चाहिए। असल में तो सासू काम करें हैं और ना काम करें जब भी जो बढ़िया सासू हैं उसकी कदर करनी चाहिए। और एक आधी निर्भाग होगा अपनी आप पर ना कदर करानी वह दूसरी बात है। और बाकी जो इतनी बढ़िया सासू हो उसकी ज़रूर कदर करनी चाहिए। और सारी बाण बेटियां ने यह समझावा हमें अपनी सासू की कदर करें। और ना सासू बढ़िया हो तो ना रही रहे हैं तो ऐसा ना बोल रहे अक भाई अनाथ आश्रम चाण की नौबत आओ।
तो सारी बना राम राम, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।